एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस के बारे में। साथ में हम बात करेंगे जो लास्ट वीक का जो मार्केट एनालिसिस दिया गया था उसमें क्या चीजें हुई हैं, एंड साथ में हम बात करेंगे जो मैंने फ्राइडे के लिए बोला था उसमें क्या चीजें हुई। अगर मैं वीकली टारगेट की बात करूं, 100%, 1000% जो चीजें जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वही चीजें मार्केट में हुई है। सेम अगर फ्राइडे का ये चार्ट दिख रहा है, फ्राइडे को आपको दिख रहा है ये वाला, मैंने देखो अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था कि 43 46 मार्केट यहाँ कहीं था। राइट, जब मैंने आपको बोला था और मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट में इसको ब्रेक करता है और इसको रिटेस्ट करता है, एग्जैक्टली वही हुआ, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, मैंने यहाँ पर लाइन की थी। रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ से बाय करिए, पहला टीपी आपका होना चाहिए। हाँ, नो डाउट मैंने यहाँ से सेलिंग के लिए बोला था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया, बट मैंने ये भी बोला था 72 से लेके 76 वाला जोन बहुत बढ़िया जोन है सेलिंग का, आप यहाँ से सेल करिए। और अगर इसके नीचे यहाँ से कहीं से मिलता है तो बाय करिएगा। और वही चीजें आप देखिए मार्केट में वही चीजें हुई। अगर आपका एक स्टॉप लॉस गया, आपको दो टीपी जबरदस्त मिले। अगर मैं इस टीपी की बात करूं तो यहाँ से मार्केट ने आपको जो प्रॉफिट दिया, लगभग लगभग आपको यहाँ पे 300 पिप दिए। अगर मैं बात करूं ऊपर से तो लगभग लगभग 150 के आसपास आपको यहाँ पे मार्केट में दी। तो ऑलमोस्ट परफेक्ट था। राइट, एक स्टॉप लॉस हमारा गया। बट अगर हम बात करें वीकली एनालिसिस की, तो वीकली मार्केट में अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था कि ये वाला जो जोन है ना, 2305 से लेके 2309 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, अगर डाउन साइड मार्केट आता है और ये जो ट्रेन लाइन थी नीचे डाउन साइड, ये ट्रेन लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 65 से 71 तक आ सकता है अगर डाउन साइड आता है। अगर इसी जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो फिर हम ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे, और जो टारगेट अचीवेबल होगा वो मैंने बोला था कि लगभग लगभग इस ये पूरा प्रॉपर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा सकता है। और मैंने टीपी दिया था 2346 2352 के आसपास, और मैंने बोला था 2400 तक का सफर मार्केट कर सकता है। 2400 तक तो नहीं गया, लेकिन 2380 तक मार्केट गया। अगर हम यहां से बात करें तो लगभग लगभग 800 के आसपास मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग मेरे वीडियो को देख के किया है, या जो मेरे रेगुलर वीडियो आ रहे हैं उन वीडियोज को देख के हर दिन अगर आपने डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी की है, तो आपने इस हफ्ते जबरदस्त प्रॉफिट गेन किया होगा। और मैंने बोला था कि ये हफ्ते काफी बोरिंग रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। तो इस हफ्ते काफी बोरिंग रहा, शुरुआत के 3 या 4 दिन, बट लास्ट 2 डेज हमें बहुत अच्छे टारगेट दिए, बहुत जबरदस्त बहुत शानदार टारगेट दिए। सो अगर अच्छा, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। राइट, क्योंकि जो वीकली फोरकास्ट मैं देता हूँ वीकली के बेसिस पे है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो यूट्यूब के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको डेली एनालिसिस देते हैं। मैं एक चीज पे और काम कर रहा हूँ डेली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 2 घंटे में लाइव ट्रेडिंग लोगों को करवाऊं। बहुत सारे लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किया कि सर आप लाइव ट्रेड करके दिखाइए, लाइव ट्रेडिंग करिए, आप अपने ट्रेड भी दिखाइए, हम अपने ट्रेड मतलब आप बताइए। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा ओपन रहा है, ऐसा नहीं रहा है कि हिडन में चीजें रही है। मैं अगर लॉस होता है तो लॉस भी ग्रुप में डालता हूँ, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी ग्रुप में शेयर करता हूँ। राइट, लॉस जरूर शेयर करता हूँ और हमेशा स्टॉप लॉस की बात करता हूँ। और अगर इस मार्केट से अगर आपको बचना है, अगर इस मार्केट में अपने आप को बचाना है, तो ओनली वन थिंग दैट इज एसएल, स्टॉप लॉस। बड़े बड़े ट्रेडर जिनको इस मार्केट के अंदर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो इस मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन ऐसा ऐसा लगा। सो चलिए, अगर आप चैनल में पहली बार आए, मैंने पहले ही बोला सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। राइट, सो नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या चीजें हो सकती हैं, जिस तरह से बुलिशनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। अगर हम वीकली टर्म से बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल, बुलिश कैंडल बनाई है, जो मुझे लगता है कि मार्केट को बुलिश कर सकती है। बट हम देखो, कोई बड़े टाइम फ्रेम के बेस पे हम ये माइंडसेट नहीं बना सकते हैं कि मार्केट में बुलिशनेस ही आएगी। हम डेली बेसिस, क्योंकि वी आर इंट्राडे ट्रेडर, और इंट्राडे ट्रेडर करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ तो वीकली मार्केट में और डेली सॉरी H4 के अंदर मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी। देखो, मैंने आपको बोला था कि मार्केट में ये वाली जो ट्रेंड लाइन है और यहाँ से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ,
कि ये ट्रेंड लाइन जो इंपॉर्टेंट रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसको टारगेट करने यहाँ तक जा सकता है। तो मुझे अभी भी लग रहा है मार्केट 2400 तक जा सकता है, और यहाँ से एक अच्छी सीलिंग निकल सकती है, बट डिपेंड अपॉन मार्केट, राइट। क्योंकि मैंने ये जोन भी आप लोगों को मार्क करके दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये जोन, राइट, ओवरऑल ये। तो मार्केट वहां तक नहीं गई, बट बहुत अच्छा टारगेट हमें यहाँ पे अचीव करके दिया। अगर ये ऐसा होता तो प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट ने यहाँ पे चला, ठीक है। अब मार्केट में क्या चीजें हमें दिख रही है, ठीक। सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे बात करें, तो एक छोटा सा यहाँ पे डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ, तो लुक, ये एक ट्रेन लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, यस। सॉरी, बट ये ट्रेन लाइन मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं ट्रेन लाइन के ऊपर ज्यादा काम नहीं करता, ठीक है। चलो, तो अभी मार्केट में क्या चीजें दिख रही है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मेरे लिए ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय, 43 से 50, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीकली एनालिसिस दे रहा हूँ, ठीक है। और डाउन साइड में अगर देखें तो हमारे पास ये, ठीक है। तो ये, अब अगर हम अपसाइड की तरफ देखें तो नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है, साथ में अभी जिस जगह से मार्केट आया है, ये वाला जोन भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, 55 वाला। मैं थोड़ा इसको इस तरह से मारता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे H1 में जाएंगे, एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ जोन मार्क किए हुए हैं, ये देखो H1 की टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे तो नो डाउट ये थोड़ा सा एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट, एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, जो ये 57 से 60 वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चीजें क्या देख, लुक, H1 के टाइम फ्रेम क्या चीजें दिख रही हैं? देखो, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर और यहाँ पे ये रिटेस्ट कर, तो डेफिनेटली मार्केट डाउन साइड जाएगा, और आपका पहला जो टीपी होना चाहिए वो होना चाहिए 2345। भले ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, बट यहाँ पे डाउन साइड 2345, लगभग लगभग 150 पिप का मैंने प्रॉफिट टीपी आपको दिया। या फिर मंडे को आपको ऐसा होता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ पे कोई सेटअप बनता है बाय। देखो सेटअप देखना, अगर आपका बाय का सेटअप बने तो यहाँ से आप बाय करिए, पहला टीपी 2370-80 तक, या फिर आप ऊपर की तरफ टारगेट सकते हैं 82-80 के आसपास, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो बन रहा है जो क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नीचे की तरफ, अगर आपको 2345 डेफिनेटली मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। वीकली टाइम, वीकली जोन, वीकली एनालिसिस के हिसाब से मेरे लिए ये बाइंग अच्छा जोन है, यहाँ से मैं बाय करूंगा और फिर ऊपर की तरफ टारगेट देखूंगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं, देखो ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम H4 के अंदर भी बात करें तो H4 में भी ये जोन काफी इंपॉर्टेंट, लोग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है H4 के टाइम पे। अगर इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड की जो मैंने ये जोन दिए हैं, टारगेट देखिए, आप यहाँ तक का टारगेट देखिए। मुझे लगता है इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ तक, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक का टीपी आप देख सकते हो, और या तो फिर अगर यहाँ से बाय या तो फिर यहाँ, मैं बाय की तरफ देखूंगा। अच्छा, थोड़ा सा इवेंट देख लेते हैं, सबसे क्या न्यूज है, क्या इवेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा प्लान। अगर हम देखें तो यहाँ पे मंडे को कोई न्यूज नहीं है, ट्यूसडे को हमारे पास यूएसडी की न्यूज है, जो सीपीआई का डाटा है, पीपीआई का डाटा, सॉरी, कोर पीपीआई का डाटा है, इंपॉर्टेंट है, हाई इम्पैक्ट डाटा है। इसमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, फिर शाम के 7:30 बजे पॉल साहब की स्पीच है। देन इसके बाद अगर हम बात करें वेडनेसडे को, सीपीआई का डाटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, सीपीआई कोर रिटेल सेल्स नंबर, सीपीआई मंथली, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और जो वेडनेसडे की न्यूज है उसमें मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने के चांसेस होंगे, राइट। और थर्सडे को भी न्यूज है, बाकी फ्राइडे को कुछ नहीं। तो हमारी जो मेन न्यूज है ट्यूसडे और वेडनेसडे को है, आप उस समय पे केयरफुली ट्रेड करें। तो इस हफ्ते मार्केट में वॉल्यूम तो रहेगा, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब मैं अगर H4 में बात करूं तो क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा 2346। अगर आपको यहाँ से मिल रहा है तो आप डेफिनेटली आप यहाँ से बाय के लिए तलाशिए, और अगर यहाँ से, तो मैं यहाँ से बाय करूँ, लेकिन मैं बाय की तरफ देखूंगा ज्यादातर। यहाँ से अगर मुझे बाइंग मिलती है तो मैं यहाँ वीकली, अगर आप मैं ये, मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग, मैं बात कर रहा हूँ वीकली एनालिसिस। डेली में टारगेट बदल जाते हैं, डेली में चीजें बदलेंगी, और अगर इस बार यहाँ से उठेगा तो 2300 2400 तक जाने के चांसेस। डेली में क्या कर सकते हैं, मंडे को अगर ये जोन आपको यहाँ पे मिलता है सपोर्ट, तो यहाँ से बाय करिए। अगर इस जोन से, अगर हम, देखो मैं डेली की बात करूँ, और जितना नीचे से बाय कर सकते हो बाय करने की कोशिश करिए वीकली। अगर मैं डेली की बात करूँ, लोग,
डेली में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीजें क्या हो सकती है, ये देखो। सबसे पहली चीज तो मैं डेली में यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं यहाँ पे सेल ट्राई करूंगा और नीचे की तरफ 2345 तक का टीपी देखूंगा, और 2345 से डेफिनेटली मैं वन टाइम बाय करने की कोशिश करूंगा, और मैं बाय करूंगा एक अच्छे एसएल के साथ, और जो मुझे एक अच्छा टीपी यहाँ से मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल सकता है। या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मैं यहाँ से बाय तलाश लूंगा 2325। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई यहाँ पे, राइट, यहाँ पे। ये चीजें हो सकती, सॉरी, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से अपन यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर ब्रेकआउट दे तो मे भी हो सकता है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे तक के टारगेट भी देख सकते हैं। बट मैं इन दो जोन से बाय, और यहाँ से फिर अगर मंडे को मिलता है 2383 81 से, तो डेफिनेटली आप सेल करिए। अच्छी सेलिंग अगर आप बोले तो मेरे को लगता है कि 2400 कुछ जा 2400 वाले जोन को टारगेट करने जा सकता है, और यहाँ से फिर अच्छी सेलिंग निकलेगी, और निकलने के लिए फिर आप यहाँ से इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो जो मेरा प्लान है, जो मुझे लगता है मार्केट में, अगर डाउन साइड आया 45 और 30 के आसपास, 29 30 वाला तो तगड़ा जोन है, यहाँ से मैं 100% बाय करूंगा, राइट। और 2345 से मैं 70% बाइंग करूंगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है 2345, नो डाउट मैं सेल करूंगा डाउन साइड, और 2329 तक का टीपी देखूंगा। और सेलिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरी पहली सेलिंग 2383, और दूसरी सेलिंग जो रहेगी वो 2400 के आसपास बहुत ज्यादा। और अगर उसके ऊपर जाते हैं तो फिर ऊपर के टारगेट ये है हमारे पास 14 17 वाले, और ओवरऑल ऑल टाइम हाई है 2431, जो टारगेट करने जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डिपेंड करता है नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एनालिसिस करिए, जो मेरा एनालिसिस बोलता है मार्केट इतने में रह सकता है, इतने में रह सकता है, या फिर 2400 22 से लेकर 24, ठीक है। बाकी डेली का फोरकास्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, डेली फोरकास्ट जो मैं डालता हूँ उससे आपको डेली अपडेट्स जरूर आपको मिलते होंगे। और अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम को देखो, सबसे पहली चीज तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज। सबसे पहला काम ये है आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, पहला काम ये। दूसरा काम क्या है, आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट। आप हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको डेली के 2 से 3 सिग्नल मिलेंगे विद स्टॉप लॉस विद टिक, ठीक है। 3 सिग्नल मैक्सिमम मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एंड वन मोर, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो हमारे स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रेफरल लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। 2 3 चीजें और मैं बोलना चाहूंगा, देखो अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं, ओनली वन थिंग दैट इज लर्न। सीख कर ही इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है, बिना सीखे आप इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर मेरा मानना यह है कि अगर आप ट्रेडिंग में एज अ करियर ले रहे हैं, ट्रेडिंग को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप पहले सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग में आएंगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। देखो मंडे को मैंने आप ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपको ये 57 वाला जोन ब्रेक करता है तो नीचे तक का टीपी देखिए 45 तक का, और 45 से बाय करिए मंडे के लिए। और मंडे को ही अगर आपको 83 से मिलता है तो डेफिनेटली सेल करिए, और मंडे को अगर गलती से 2400 के आसपास मिलता है बिल्कुल भी मत छोड़िएगा सेलिंग के लिए, राइट। और अगर मंडे को यहाँ पे 45 के आसपास बाय मिलेगा तो बाय करिएगा, और अगर गलती से भाई 29 30 मिल जाए तो वहां से भी बाय आप कर सकते हैं। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट।